इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सरदार अवैस अब्बासी, एडवोकेट, हाई कोर्ट। जिंदगी बड़ी इनकलाबी है, जो मुझे शुरू से जानते हैं, पता है मैं कहाँ से आया हूँ। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। वकालत कैसी कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा है। मेरे वकालत के धड़े ये बात जानते हैं कि जो बात करनी है मैंने मुंह पे करनी है। मैंने कभी प्रोपेगेंडा किसी के खिलाफ नहीं किया। कोई ये कह रहा है कि वो मुझे थ्रेट करता था, वो मुझे बंदूक दिखाता था, मुझे वो मारता था, फलाना करता था। दैट टाइम उस शख्स को चाहिए था वो जब कंप्लेन कर देता। पंजाब बार कौंसिल हमारा बड़ा सख्त अदारा, देखिए कितने जाली वकीलों को फारग किया इन्होंने। रजब वाले मैटर में भी की वालदा का मुझे पता चला जी बिल्कुल, और तो सारा क्लोज किया गया। बिल्कुल ऐसा है, उसको मैंने ख़त्म कर दिया। मैं ज़िंदगी में आज तक मेरा ख्याल है कि मैंने रजब भट्ट से ना मिलने की कोशिश की है। अच्छा, वैसे वकील इतने ताकतवर होते हैं, मतलब ऐसा कर सकते हैं? देखिए, आपके महक में इतनी ताकत है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये हमारी कलम में इतनी ताकत है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्यों कहूँ। मुझे एक भी ऐसा वाक़या बता दे कि देखना वो इल्ज़ाम दे रहा है। कोई ऐसी वीडियो आई हो कि किसी ने पकड़ के पुलिस के सामने बंदा बाहर की सीटा हो, पुलिस वाले की सीटा, ऐसी हिस्ट्री में कोई वीडियो नहीं है। जब वो बंदा बाहर था तो तारीफें करते लोग, किसी की हिम्मत नहीं थी बात करने की, लोग तारीफें करते थे। वही मियाँ बिलाल है, बाहर निकलेगा 400 बंदा तस्वीर खिंचवाने आएगा। आपके प्लेटफॉर्म से मैं इस बात का आपसे वादा करता हूँ, इससे पहले भी ज़िंदगी ऐसी गुजारी, सलामत रखे, आइंदा भी ऐसी गुजारनी है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सरदार अवैस अब्बासी, एडवोकेट, हाई कोर्ट। जनाब अवैस साहब, कैसे हैं आप सर? खैरियत से? आप ठीक हैं? अवैस भाई, आज आपको जहमत इसलिए दे रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इस वक्त जो है ना खबरें गर्दिश कर रही हैं मियाँ बिलाल एडवोकेट के हवाले से। मियाँ बिलाल एडवोकेट वो है जो आपके साथ हमेशा अक्सर औकात मतलब सोशल मीडिया पर नजर आते हैं। वो वकील कैसे हैं, वो शख्स कैसा है, और अब जो इस वक्त उनके साथ ये जो मैटर चल रहा है वो हिरासत में है, असल कहानी क्या है? गुजारिश ये है कि जी इसमें एक FIA में एक मामला चल रहा है कुछ, उसमें बिलाल के ऑफिस में बैठ के किसी पार्टी की डील होती है वीज़े के हवाले से। आपको पता है कि कोई भी वकील अपनी कंसल्टेंसी की फ़ीस लेता है, उसमें जो बिलाल की फ़ीस बनती थी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो हमारे इल्म में बात आई, वहाँ पे गए, हमारी बिलाल से मुलाकात हुई, वहाँ के ऑफिशियल से हुई, हमने चीज़ों को देखा। रिमांड पे भी है बिलाल इस टाइम, तो उसके बैंक में 9 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हो जाती है। अब वो उसकी कंसल्टेंसी फ़ीस थी, उसमें जो मदई साइड है उसने इल्ज़ाम लगाया जी हमसे इतने पैसे ले लिए, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, मास वाई उस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो उसके अकाउंट में गई है। देखिए, नशेबो फराज पार्ट ऑफ द लाइफ है जी, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। बिल्कुल ठीक। इसी कौम ने ही मियाँ बिलाल को फेम दी। बिल्कुल ऐसा है, मिलियंस में फॉलोअर हैं, ऐसा है, कानून भी बताते हैं, चीज़ों को लेके चलते हैं, मेरे छोटे भाइयों की तरह जी। बिल्कुल इसी तरह जैसे अभी आपने फरमाया कि अक्सर वो हमारे साथ होते हैं या हम उनके साथ होते हैं या दोस्त होते हैं, इसी तरह मैं तो कोई भी हमारा वकील का कोई इशू है, चाहे वो जिस बार से तल्लक रखता हो, सिर्फ वकील हो, काले कोट वाला हो, टाई लगाता हो, ला का उसकी डिग्री हो, लाइसेंस हो, बार मेंबर हो, किसी भी बार का हो, सरदार अवैस अब्बासी की हिस्ट्री उठा के देख लें, मैं हर वकील के पीछे खड़ा होता हूँ। हाँ, आपकी एक वीडियो वायरल है जिसमें आप मियां मतीन के साथ एक शायद पुलिस स्टेशन में हैं और आपने कहा कि तुमने जज के ऑर्डर को फॉलो क्यों नहीं किया। वो भी हमने देखा। मेरी हिस्ट्री पूरे पाकिस्तान के सामने है, और बात यह है कि जहाँ पे वकील की इज़्ज़त तहरीम का इशू बनेगा, शेख साहब, वहाँ पे सरदार अवैस अब्बासी का वजूद होना एक लाज़िम बात है। गुजारिश ये है कि वो चीज़ें जिस तरह चल रही हैं, देखिए वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अदारा उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और तमाम वकला बरादरी को इस बात का पता है कि वकील फ़ीस लेता है, अगर उसको कोई भी प्रोपेगेंडा करके रंग दिया जाए या चीज़ों को उलझाने की कोशिश की जाए, तो देखिए तमाम वकला कम्युनिटी अपने वकील भाई के साथ खड़ी है। पढ़ी लिखी बात है, हर चीज़ें ऑन रिकॉर्ड पे हैं, हर चीज़ मौके पे मौजूद है, बैंक ट्रांजैक्शन मौजूद है। अब ये तो नहीं हो सकता कि किसी बंदे को आप 9 लाख रुपया फ़ीस दे दें और फ़ीस देने के बाद आप उस पर ये इल्ज़ाम आयद कर दें कि इसने जी सारे ज़माने का पैसे हड़प कर लिया। वही एक बिलाल था ना जिसने हर इशू पे आवाज़ उठाई और वो आवाज़ बना, वो लोगों को मज़लूमों की मदद भी करता रहा। जहाँ पे वकील राइट फुटेज पे खड़ा है, मैं विद मेरा लाहौर का सबसे बड़ा ग्रुप है, हम इंशाल्लाह साथ खड़े हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि इदारे बड़े प्रोफेशनल तरीके से हर चीज़ को देखते हैं। बिल्कुल ऐसा है। 9 लाख रुपए का मैटर है। अब ये तो नहीं हो सकता कि 9 लाख के इवज़ अगर कोई पार्टी ब्लैकमेल करके उसको ये कहे कि जी हमने तुमसे 2 करोड़ लेना है, 6 करोड़ लेना है, करोड़ लेना है, 1.5 करोड़ लेना है, ऐसा नहीं होता। एग्जैक्टली फिगर कितने हैं? एग्जैक्टली फिगर जो है वो तो इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारा 70 प्लस है, इस तरह पैसे 70 लाख हैं।
उसमें अभी एक और भी मुकदमेवार बंदा है शामिल है जिसने लेन देन किया होगा, जारी बात है उसने ही किया लेन देन। ये कंसल्टेंसी के चक्कर में अब देखिए, जब अल्लाह ताला किसी को इज्जत देता है ना, शेख साहब ये आप भी मीडिया पर्सन, आप तो सारा दिन इन्वेस्टिगेशन करते हैं चीज़ों को, हम भी कोर्ट में सारा दिन यही फाइट करते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं। जब अल्लाह करीम किसी शख्स को फेम देता है, इज्जत देता है, शोहरत देता है, तो उसके मुखालफिन भी बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है कि पहली कोशिश होती है कि ये जो बंदा जिसको फेम मिली है, इज्जत मिली है, इसकी टांग खींच दी जाए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी ज़ात बुराई तलकता हो। ये वकला की इज़्ज़त तहरीम का मैटर है, ये उसकी डेफेमेशन का इशू है। जिस काले कोड ने पाकिस्तान ले कर दिया था, बिल्कुल वो वाला काला कोड पहन के अगर कोई बंदा हवालात में है या थाने में है और अगर उस पर नजायज़ कोई एलिगेशन लगेगा, तमाम वकला साहब खड़े होंगे और जो नजायज़ एलिगेशन लगाएगा इंशाल्लाह उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी जी। इंशाल्लाह। मियाँ बिलाल, मुझे हर जहाँ मैं जाता हूँ मियाँ बिलाल मेरे सामने आते हैं और वो जो है मुझे धमकियाँ देते हैं, मुझे मारते पीटते भी हैं। ये इसका वो कहते हैं जी मैं हल्फन भी कहता हूँ, कलमा भी पढ़ता हूँ, वो मेरा प्रोग्राम बाकायदा उसके साथ है और मैंने उसको कलमा इसलिए पढ़ाया कि यार किसी पे आपने इल्ज़ाम नहीं देना। अब इस तरह के इल्ज़ाम भी सामने आ रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें शेख साहब देखें, बात यह है कि जब किसी बंदे को हैरस किया जाता है, मारा पीटा जाता है, उसके साथ कोई मामला किया जाता है, आपको पता है पाकिस्तान में ये अफ़गानिस्तान का कानून नहीं है, ये पाकिस्तान कानून अब पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बहुत सारी इस्लाहात आ चुकी हैं। अगर किसी शख्स के साथ इस तरह का कोई मसला था, गैर कानूनी फेल हो रहा था, दैट टाइम उस बंदे ने आवाज़ नहीं निकाली। और आज जब हमारा भाई बिहाइंड द बार है तो एक शख्स उठता है और वो कहता है जी मैंने मारदा सी, कुटदा सी, बदमाशी करदा सी, फलाना करदा सी। भाई ये ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, ये इस बात का वैसे भी माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, एक बात मैं यहाँ पर एक ऐड करना चाहता हूँ कि वो शख्स जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये मुझसे ज़्यादती करता है, ये मुझे खींचातानी करता है, ये मुझे मारता पीटता धमकाता है, तो वो तो अभी हिरासत में है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो काले कोर्ट में हो, चाहे वो सफ़ेद कोर्ट में हो, चाहे वो माइक वाला हो या कोई भी हो, सियासतदान हो, सबके लिए पाकिस्तान का कानून इक्वल है। यहाँ पर अब्बासी साहब से भी हम यही बात करने आए हैं कि सर अगर ऐसा होता तो वो आज शायद फिर हिरासत में ना होते। अगर मतलब कानून के मामला ऐसे हों तो क्या समझते हैं मियाँ बिलाल हो या कोई भी काले कोर्ट वाला हो, उस पर FIR नहीं हो सकती? सर जी, चाहे वो मैं हूँ, आप हों, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म भी हो इस मुल्क का, हमारे मुल्क में इसके एग्जाम्पल्स हैं। देखें, कई प्राइम मिनिस्टर जेलों में रहे, मौजूदा भी आप देख लें जेलों में, ऐसे मजबूत तरीन आदमी यहाँ के मजबूत सतून जेलों में जाते हैं, एंकर्स पे पर्चे होते हैं, लॉयर्स पे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पे पर्चे होते हैं। देखें, बात यह है, जो बंदा भी कानून को हाथ में लेगा उस बंदे को उसका जो है वो अजाला करना पड़ेगा। यहाँ पे अभी आप मियाँ बिलाल को मुजरम नहीं कह सकते, मुल्जिम है, इल्ज़ाम लगा, मुल्जिम है। अभी गुजारिश ये है कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर होना बाकी हैं, उसमें चीज़ें सामने आ जाएंगी। जो लेन देन का मैटर है, जो पैसों का मैटर है, वो अदारे तफ्तीश कर रहे हैं अपनी, वो रिमांड काट रहा है। किसी किस्म की आपने देखा है वकला ने कोई वायलेशन नहीं की, कोई बिल्कुल नहीं हुआ ऐसा, बिल्कुल ईजी होकर सारे मामलों को देख रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, आप में भी हैं, हम में भी होंगे, ऐसा है, पुलिस में भी होंगे। गुजारिश ये है कि मैं अपनी ज़ात का, आप मेरा सोशल मीडिया उठा के देख लें, हम तो जिस मिशन पे हैं वो तो अल्लाह वाला मिशन है। गरीबों के हम काम आते हैं, मस्कीनों के काम आते हैं, जितनी जुर्रत के मालिक हैं हॉस्पिटल में लोगों का इलाज अल्लाह सलामत रखे। जाता हूँ लोगों की माओ बहनों बेटियों को, जहाँ किसी की शादी हो रही है, किसी को मदद कर सकता हूँ, किसी गरीब को ब्लड दे सकता हूँ, कुछ पैसे दे सकता हूँ। मैं और मेरी टीम हम सब मिल के ये अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर करते हैं और ये बताते हैं कि वकला कम्युनिटी के जो अज़ाइम हैं वो कैसे हैं, हम आम पब्लिक को कैसे इंसाफ लेके देते हैं। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि मेरे पास कई दफ़ा ऐसे लोग आते हैं जिनके पास फ़ीस नहीं होती देने के लिए, और मैं फ़ीस भी ला, क्योंकि देखिए हमारे मुल्क के जो हालात माशी तौर पे चल रहे हैं, लोगों का 2 टाइम का खाना बड़ा मुश्किल है। तो हमने कई दफ़ा लोगों का यार फ़ीस नहीं चाहिए, लेकिन जब अल्लाह के सरवा सजूद होगे ना तो इस बंदा नजीज़ के लिए दुआ कर देना। तो ये चीज़ें सारी शेख साहब अंडर प्रोसीजर आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला। अब जो आप बात फरमा रहे हैं, को जो आपको इंटरव्यू दे के गए हैं, अगर उनको कोई ऐसा मसला दरपेश था, भाई मियाँ बिलाल या हम सब वकील मुँह से आग तो नहीं निकालते। अगर मियाँ बिलाल को एक आम सा बंदा अभी वो इल्ज़ाम लगा के गिरफ़्तार करवा सकता है, तो ये भाई साहब तो कह रहे हैं मुझे मारता था, मुझे दबाता था, मुझे तड़ियाँ लगाता था, मुझे कत्ल करने लगा था, तो दैट टाइम ये शख्स वहाँ पे क्यों नहीं गया? अच्छा, वैसे वकील इतने ताकतवर होते हैं, मतलब ऐसा कर सकते हैं? देखिए जी, जिसको कानून का पता है, लॉ का पता है, देखिए आपके मैग में इतनी ताकत है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये हमारी कलम में इतनी ताकत है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्यों कहूँ वकील नहीं, मतलब इस तरह से कि वो थाने के अंदर से उसको घसीटा जाए, धमकियां दी जाए, या इस तरह से किया जाए। हिस्ट्री में मुझे एक भी ऐसा वाकया बता दे कि देखना वो इल्ज़ाम दे रहा है, कोई ऐसी वीडियो आई हो कि किसी ने पकड़ के पुलिस के सामने बंदा बाहर घसीटा हो, पुलिस वाले घसीटा, ऐसी हिस्ट्री में कोई वीडियो नहीं है। हर जगह पे हर माशरा जो होता है ना, अच्छे बुरे लोगों का मजमुआ होता है, ऐसा ही अदारे भी ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल ऐसा है। सहाफत हो, पुलिस हो, वकला हो,
अच्छे बुरे लोगों का मजमुआ है। बिल्कुल ऐसा है। जहाँ पे आप हमारी वीडियोस के नीचे देखें, कई लोग जो है वो हमें ज़्यादातर दुआएं दे रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शेख साहब को पे तनकीर कर रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। हम देख रहे होते हैं यार ये क्या मामले चल रहे हैं। देखिए, हमें तो फर्स्ट ये है कि इस मुल्क की तमीर के लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल। इस मुल्क में अगर हम कहें ना हमारे CM ने काम करना है, PM ने काम करना है, हमने भी ये काम करना है। आपके प्लेटफॉर्म से मैं इस बात का आपसे वादा करता हूँ, इससे पहले भी ज़िंदगी ऐसी अल्लाह गुजारी, सलामत रखे, आइंदा भी ऐसी गुजारनी है। मेरी ज़िंदगी बड़ी इनकलाबी है, जो मुझे शुरू से जानते हैं पता है मैं कहाँ से आया हूँ, बिल्कुल कैसे ऐसा आया है, हूँ, बिल्कुल और ऐसा मैं है। वकालत कैसी कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा है। मेरे वकालत के धड़े ये बात जानते हैं कि जो बात करनी है मैंने मुंह पे करनी है, मैंने कभी प्रोपेगेंडा किसी के खिलाफ नहीं किया। रजब वाले मैटर में भी शायद आपको याद होगा, वो सुलह हुई, उसकी वालदा का मुझे पता चला, जी वो रो बिल्कुल, रहे थे, और तो वो मैंने सारा उस क्लोज मैटर को किया गया, wind up करके बिल्कुल ऐसा है। उसको मैंने ख़त्म कर दिया। मैं ज़िंदगी में आज तक मेरा ख्याल है कि मैंने रजब भट्ट से ना मिलने की कोशिश की है। मैंने ये कोशिश की है कि मेरी कोई आके वीडियो बनाए, मैं वायरल हो जाऊँ। मेरी ज़िंदगी का मकसद वायरल होना नहीं है। आज हमारा माशरा अगर तशद्दुद का शिकार है तो उसकी मेन वजह वो यूट्यूबर है, जिन्होंने बच्चों की तलीम छुड़वा के उनको यूट्यूब पे लगा दिया। बच्चे इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, बच्चे यूट्यूबर बनना चाहते हैं। कोई डॉक्टर कदीर नहीं बनना चाहता, कोई गाजी इलमदीन शहीद नहीं बनना चाहता, कोई मेरा कायद नहीं बनना चाहता, कोई इलामा इकबाल नहीं बनना चाहता। तो ये माशरे में इल्ज़ाम लगते रहते हैं। ये हमने मिलके इसकी सलाह करनी है। एक बंदा फंस गया तो सारे पाकिस्तान का कूड़ा चौके के सिर पे सुट दो। जब वो बंदा बाहर था तो तारीफें करते लोगों की, किसी की हिम्मत नहीं थी बात करने की, लोग तारीफें करते थे। वही मियाँ बलाल है, बाहर निकलेगा 400 बंदा तस्वीर खिंचवाने आएगा। आज चंद लोग मिलकर अगर हमारे वकील भाई के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो बुरी बात है। हमने इन लोगों की लड़ाई लड़नी है। हाँ, अगर हमारा भाई गलत है तो अदारे किस लिए बैठे हैं? अदारे देखें, ये कोई हम हमारे हाथ में तलवार पकड़ी हुई है कि अदारा हमसे डर जाएगा, जो हम कहेंगे अदारा वही करेगा, ऐसा तो होता ही नहीं है। हमारे माजी में प्रेसिडेंट रहे मुनीर हुसैन भट्टी साहब, आपको शायद याद होगा, एक कास पे खड़े हुए थे और 6 माह उन्होंने अपनी सदारत का टाइम ज़ाया किया था। ऐसा ही है। लेकिन वो कोर्ट्स के लिए, कोर्ट को अलहदा करने के लिए वो जो सारी मुहिम थी उसमें वो मर्द मुजाहिद बने खड़े हुए। सदर तो एक दिन नहीं ज़ाया करता अपना, वो फला के काम करता है, अदालतों काम करता है। टाइम होता ही नहीं है। माँ सड़कों पे हम रहे, हमारी पूरी टीम, मुनीर हुसैन भट्टी सारे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो जो कुर्बानियाँ दी थी वो रंग ले आई। देखिए जुडिशल कम्प्लेक्स पर रहा, तमाम कोर्टें इकट्ठी हो रही है, इस पर किसका फ़ायदा? कहाँ पे शेख साहब एक बंदा पहले मॉडल टाउन जाता था, फिर वो कैंट जाता था, फिर वो जिला, तमाम कोर्ट्स एक ही जगह पर, वो एक पूरे जिले की कोर्ट। समझ लें कि अगर शेख साहब आप वकील है ना तो आपको मॉडल टाउन जाना पड़ गया, आपने वहाँ से जब वापस आना तो आपको यहाँ के 6 केस फारग हो जाए। ऐसा होता है, और थकावट भी होनी है। ऐसा होता है। जिसमें हमारा टेम्परेचर दुनिया के टेम्परेचर से बहुत मुख्तलिफ है, गर्मी है, सर्दी है, चीज़ें। तो अब ये देखिए, इसी तरह एफर्ट्स करने से सारे मामला हल होंगे। अगर आज उठ के कोई ये कह रहा है कि वो मुझे थ्रेट करता था, वो मुझे बंदूक दिखाता था, मुझे वो मारता था, फलाना करता था, दैट टाइम उस शख्स को चाहिए था वो जब कंप्लेन कर देता। पंजाब बार कौंसल हमारा बड़ा सख्त अदारा, देखिए कितने जाली वकीलों को फारग किया उन्होंने, और अभी भी मुहिम जारी है। हमारी वकला की यूनिफॉर्म पहन के लोग होटलों में बहरे गलत इस्तेमाल करते हैं, हमने वो उसको ख़त्म कर दिया। वकला ने पाकिस्तान में जमहूरियत को कायम करने के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं वो ना आपसे ढकी छुपियाँ ना हमसे ढकी छुपियाँ। बिल्कुल ऐसा है। आपके पाकिस्तान का वाहद शोबा वकालत है जो किसी भी फ़िरौन के सामने खड़ा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा है। वो शायद ने शायद हमारे लिए लिखा है कि मुझसे ना होगा वक्त के हाकिम का एहतराम, के मेरे लबों के वास्ते कुफल खरीद लो। सरदार अवैस अब्बासी का वाज़ेह पैगाम है, गलत को गलत कहेंगे, हक को हक कहेंगे, जो सच्चा है उसके साथ खड़े रहेंगे, किसी की हक तलफी नहीं होने देंगे। ये इनका शोबा है। ये वो काला कोट है जिसने पाकिस्तान लेकर दिया था इसलिए कि मुसलमान आज़ादाना तौर पर अपने मुल्क में रह सके, और अब पाकिस्तान में हर शख्स, हर फर्द, हर ज़ात, हर फ़िरका, हर मज़हब आज़ादी के साथ यहाँ पर अपनी इबादत कर रहा है, अपनी रस्में अदा कर रहा है, किसी को कोई कुछ नहीं कह रहा। और इस पाकिस्तान में कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो PM हो, CM हो, कोई वकील हो, कोई सहाफ़ी हो, कोई पुलिस वाला हो, कोई भी हो, कानून सबके लिए एक है। इसी के साथ अपने मेज़बान असद शेख को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।